तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दूसरा T20 मुकाबला नागपुर में खेला गया। बारिश की वजह से मुकाबला 8 ओवर का हुआ और रोहित शर्मा टॉस जीते और टॉस के बाद हमारे रिकॉर्ड है कि अगर टॉस जीते तो मैच जीते, टॉस हारे तो मैच हारे। चाहे हम 200 प्लस लगा के दें, सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया है कि हम टॉस हारे, हमारी पहले बैटिंग आई, हमारी बैटिंग के लिए 200 प्लस लगाए, 200 प्लस के बाद हमारी गेंदबाजी यूनिट ने और खासकर टीम को जो टेम्पलेट करने का काम किया था क्रिस ग्रीन ने। और एरन फिंच भी पहले मुकाबले में अच्छे दिखे थे, तो दूसरे मुकाबले में एरन फिंच ने 31 रन की पारी खेली, 15 गेंदें ली, लेकिन क्रिस ग्रीन वो काम नहीं कर पाए थे जो हमें डर था। या क्रिस ग्रीन से ऑस्ट्रेलिया को जो उम्मीद थी टॉप ऑर्डर में कि आएंगे मारेंगे, और खासकर 8 ओवर के मुकाबले में उम्मीद थी कि यार जाइए जैसा भी खेलिए, तेज खेलिए। उसके बाद आप देखें तो फिर मैक्सवेल की विकेट पहली गेंद पर मिल गई और अक्षर पटेल जो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की गेंद स्किट हो रही है, किस तरह की गेंद कहां पर डाली, कहां पिच मूवमेंट हुई और कहां गेंद स्टंप पर घुस गई। और अक्षर पटेल के साथ अगर आप देखें युजवेंद्र चहल से उनकी कंपैरिजन करें, उनकी बॉल को, उनकी गेंद सीधी फ्लाइटेड रह रही है, गेंद बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं कर रही है, बल्लेबाजी को कोई परेशान नहीं हो रही, आसानी से उनकी गेंद बल्लेबाज हिट कर रहे हैं। और वहीं अक्षर पटेल की बात करें, एक वो खासकर उनका अगर रनआउट आप देखें, जो रनआउट क्रिस ग्रीन का था, उसके बाद आप देखें तो टॉप 2 विकेटें उन्होंने लेके दिखाई हैं, जिसमें मैक्सवेल की विकेट, उसके बाद आप टिम डेविड की विकेट देखें तो 2 बड़े पावर हिटर उन्होंने आउट किए। उसके बाद जब उनका मिडल ऑर्डर रह गया, टिम डेविड वो माफ कर रहा है, उनके बाद आप देखें पे जो काम मैथ्यू वेड करके गए हैं, जो पहले मुकाबले में आप देखें तो 18वां ओवर जो हर्षल पटेल का था, 3 छक्के पड़े थे और मैथ्यू वेड ने 2, उसके बाद टिम डेविड ने 1, लेकिन जो अकेले 3 छक्के मारे हैं बंदे ने और लास्ट 4 ओवरों में एंड ऑफ दैट देखें तो फिर आखिरी गेंद पर वो आप देखें तो आउट भी हुए हैं। तो क्रेडिट तो फिर जाएगा रनआउट के रूप में, उनकी विकेट भी गिर गई है और एंड ऑफ दैट देखें जो बैटिंग करी है, 19 रन जो वहां बन गए टीम, अगर आप देखें 71 पे अगर आप देखें तो 7वें ओवर थी और 19 रन जब बन गए तो फिर 90 रन बन गए, 91 का टारगेट था। रोहित शर्मा ने जो ओपनिंग करी, ओपनिंग के बाद आप देखें तो फिर जो पहले ओवर में 20 रन मार दिए और स्टार्ट किस तरह किया, स्टार्ट जो बताया आपको कि लास्ट बॉल पर 6 रख दिया। तो ओवरऑल देखें पहले ओवर में जब 20 रन बन गए तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डाउन होगी, उन्हें पता है 70 रन इंडिया को बनाने हैं और 7 ओवर शेष हैं और 10 विकेटें हाथ में हैं और थोड़ी अंडर प्रेशर आ गई ऑस्ट्रेलिया। और विराट कोहली आए, विराट कोहली ने भी 2 जल्दी बाउंड्रियां मारी, बाउंड्री के बाद फिर बहुत जल्दी आउट हो गए। उसके बाद देखो सूर्य कुमार यादव की विकेटें गिर गई, तो टॉप 3 विकेटें जब गिर गई तो एक इन पर रोहित शर्मा थे, दूसरे इन पर हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या हल्के से थोड़े उस समय जब 3 विकेटें आपकी गिर गई तो हल्के से थोड़े थिर हो दिखे और उसके बाद जब वो आउट हो गए उसके बाद काम था आपका आखिरी, मेरा मानना है आखिरी 7 गेंदों में 14 रन चाहिए थे, एक उसके बाद बाइट आ गई, अब 13 रह गए। 13 के बाद एंड ऑफ द लास्ट गेंद पर रोहित शर्मा ने अगर आप देखें तो फिर बैकवर्ड पॉइंट पर चौका, चौके के बाद आखिरी ओवर में ज्यादा रन आपको चाहिए थे, अंडर 10 रन आपको चाहिए थे और पहली गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो छक्का मारा है मूव करके, उसके बाद आप देखें तो गेंद का एनसीआर किया, डेनियल सैम्स की गेंद थी और आप देखें तो फटकी हुई लेंथ, फटकी एंड लुई लेंथ पर गेंद का गेट का बैट किया और आप देखें तो फिर डीप बैटविकेट पर चौका मार के टीम इंडिया ने मुकाबला जीता। और मुकाबले के हीरो रहे अक्षर पटेल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने जो बैटिंग में रन बनाए हैं, 20 गेंदों में 46 रन बनाए और 8 ओवर के ओवर में अगर 4 रन उनके और होते तो 50 होती, फिर लाजवाब नहीं कह सकते थे हम इसको। लेकिन इंडिया मुकाबला जीती क्यों? देखिए भारत का मुकाबला जीतने का पैमाना कि अगर हम टॉस जीते तो हम मैच जीते, टॉस हारे तो हम मैच हारे, चाहे हम 200 प्लस लगा के दें। तो सबसे पहली रणनीति टीम इंडिया की है कि देखिए भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया ने ड्रॉप किया, एंड ऑफ दैट आप देखें चहल अभी भी हिस्सा है, लेकिन हर्षल पटेल के साथ टीम मैनेजमेंट क्यों गई है? रोहित शर्मा ने मैच जीतने के बाद कहा कि उन्होंने कहा पहले मैच में जो उनकी पिटाई हुई है और खासकर आप देखें तो इस ओवर के लास्ट ओवर में जो उन पे 19 रन पड़ गए, एंड ऑफ दैट पाएंगे कि अभी वो रिहैब करके आ रहे हैं, एंड ऑफ दैट वो लेंथ और वो बिहेव जब मैदान पर 1-2 मुकाबले खेलेंगे तो मुझे उम्मीद है वो अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा हम ज्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। और भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करना कितना सही है कितना नहीं सही, क्योंकि आप देखें जो उनकी इकोनॉमी है और खासकर नई बॉल के साथ विकेट ना लेना, डेथ ओवर में महंगे ओवर जाना, ये एक समस्या उनकी दिख रही थी। और इंडिया अगर 3 बेस्ट पेस बॉलर के साथ जाती है तो पहला प्रायोरिटी बुमराह होंगे, दूसरा अगर हर्षल होते हैं तो अच्छी बात है और एंड ऑफ दैट मोहम्मद शमी क्या साउथ अफ्रीका के सामने हमें दिखेंगे या युजवेंद्र चहल के साथ साथ अगर आप देखें तो फिर अक्षर पटेल की बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ करना युजवेंद्र चहल तो इकोनॉमी 10 से ज़्यादा की है, टीम इंडिया ने उनसे एक ही ओवर डलाया है और जो टीम में मोमेंटम मिल रही थी, हम बात करें अक्षर पटेल की, और जो टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा ने बैटिंग करी, केरला टीम को टेम्पलेट दिया, विराट कोहली अच्छा दिख रही थी, सूर्य कुमार जल्दी आउट हुए, हार्दिक ने उस समय आप देखें तो कोशिश करी टीम इंडिया को जिताने की, लेकिन वो मारते हुए आउट हो गए, कार्तिक ने मुकाबला जिता दिया।
गेंदबाजी में क्या हुआ है, पहला ओवर लेके आया हार्दिक ने पहली गेंद बड़ी जबरदस्त डाली है और पहले ओवर की लास्ट गेंद बड़ी जबरदस्त डाली है। तो वो नई गेंद के साथ अगर आप देखें तो गेंदबाजी कर सकते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी कर सकते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं, जो कि हमको एक विकल्प मिल गया है। और वो 4 ओवर अगर आप देखें पूरी गेम में अगर डाल के दिखा रहे हैं तो फिर हमें लगता है कि वो प्रॉपर गेंदबाजी भी काम कर सकते हैं, प्रॉपर बैट्समैन का काम कर सकते हैं और एक अच्छे फील्डर हैं, जो कि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है। और रवींद्र जडेजा की जो भरपाई की बात होती है, समस्या दिख रही थी कि यार रवींद्र जडेजा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर थे, टॉप ऑर्डर में हमारे पास अगर ऋषभ पंत विकेट पर बल्लेबाज के तौर पर भारत की प्लेइंग लेवल का हिस्सा नहीं है तो फिर हमारे पास कोई लेफ्टी बैट्समैन नहीं होता। तो अक्षर पटेल इसकी भरपाई करते दिख रहे हैं, खासकर गेंदबाजी में जो अक्षर पटेल की कंपैरिजन करें एज स्पिन अटैक में अगर बात करें, मेरा मानना है आपके पास जो स्पिन विकल्प अवेलेबल है उनमें वो सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनको पिच से मूवमेंट अलग मिल रही है, अलग अगर आप देखें तो फिर स्पेशली उनको मोमेंटम मिल रही है और गेंद खासकर आप देखें तो कहाँ पिच पर लैंड हो रही है और उसके बाद मोमेंटम लेके गेंद स्टंप पर सीधी उठ रही है। लगभग आप मेरा मानना है जहां से उनकी गेंद गिर रही है पिच पर और उसके बाद तकरीबन आप देखें तो बल्लेबाज यानी इनसाइड यानी अगर आप देखें तो इन स्विंग तकरीबन आप देखें उन्हें 20 से 25 डिग्री तक इन स्विंग मिल रही है। इसका क्रेडिट है कि उन्हें विकेटें मिल रही हैं, रन उनकी इकोनॉमी ज़्यादा नहीं है। युजवेंद्र चहल पर लगातार सवाल बने हुए हैं, लेकिन विकल्प एक अभी भी खुला है कि अगर आप 3 फास्टर के साथ जाएं आने वाले मुकाबलों में और एंड ऑफ दैट अगर आप देखें मैन स्पिनर के तौर पर अगर आपके साथ बने रहेंगे अच्छा तो 16 ओवर तो आपकी इस तरह निकल जाएंगे और हार्दिक अगर प्रॉपर गेंदबाजी का काम करेंगे 4 ओवर अगर वो डाल गए तो 20 ओवर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 5 बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास ये हो जाएंगे और एंड ऑफ दैट अगर आप दीपक को टीम में अगर डाल रहे हैं तो अगर 2-3 ओवर वो निकाल रहे हैं तो हमारे पास छठा बॉलिंग ऑप्शन भी बन रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। तो इस तरह के ऑप्शन हमारे पास बन रहे हैं। इन केस अगर आप देखें दोनों को क्या हुआ, ऋषभ पंत को इसलिए खिला लिया गया क्योंकि आप देखें 8 ओवर थे, एक गेंदबाज 2 ओवर डाल सकता था। इन केस अगर भुवनेश्वर को रखते उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होता। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो फिर युजवेंद्र चहल से हमने 1 ओवर डलाया, हार्दिक से हमने 1 ओवर डलाया, तो 2 प्लेयर हमारे पास ऐसे थे जिनसे हम 1 ओवर और डला सकते थे, लेकिन पहला ओवर अच्छा निकाल के गए हैं, 10 रन अगर गए। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें 8 ओवर का गेंद है तो 10 रन तो फिर बनेंगे ना, जब आपके पास 10 विकेट हैं और 8 ओवर में ही विकेट सभी खोनी है और रन भी बनाने हैं तो फिर बल्लेबाज तो चांस लेगा। लेकिन 12 ओवर जो चले गए युजवेंद्र चहल की, सबसे बड़ी बात है 12 नहीं रन 15 चले जाते, लेकिन उनको वो मोमेंटम उनको वो रिदम पिच से अगर मिल रही होती, बल्लेबाज स्ट्रगल करते रहते होते तो हमें कॉन्फिडेंस होता कि वो अच्छा करेंगे आने वाले समय में। हमें उनकी समस्या दिख रही है इनकेस। देखिए टीम मैनेजमेंट मुझे लगता है वर्ल्ड कप की स्क्वाड में हर बारे में सोच रही होगी, युजवेंद्र चहल के बारे में जरूर सोच रही होगी। जसप्रीत बुमराह का कमबैक अच्छा हुआ, एरन फिंच जो बड़े अटैकिंग रोल में दिख रहे थे और अगर आप देखें तो 14 में 31 रन बनाकर 15वीं बॉल पर वो आउट हुए, तो 1 इन पर वो अकेले खड़े थे, अकेली टीम को स्टिलेट करने का काम कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने उनका लेग स्टंप उखाड़ फेंका और एंड ऑफ दैट ये पाएंगे जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह कमबैक किया, रोहित शर्मा ने चांस नहीं लिया, नई बॉल के साथ उनकी तरफ नहीं गए, पहला ओवर उसे नहीं डलाया। उन्हें लगता है कि यार एक प्लेयर जो बैक प्रॉब्लम के बाद आप देखें तो आ रहा है और दो आप देखें लंबे अर्ज के बाद जब टीम में वापसी करेगा हो सकता है एरन फिंच इन्हीं पर एक प्रेशर बना दें जो हमारी एक रीढ़ की हड्डी बने हुए कि अगर वो कम बैक आएंगे टीम मैनेजमेंट गेंदबाजी में उधार और पैनापन दिखाएगा। हार्दिक पांड्या में वो पावर दिखी है। अक्षर पटेल दूसरा ओवर लेके आए। अक्षर पटेल की जो बात होती थी कि अक्षर पटेल के पास पावर क्या है और युजवेंद्र चहल में कंपैरिजन करें तो युजवेंद्र चहल की पावर है कि वो दो अगर आप देखें तो फिर जब फील्डिंग खुली होती है तब उनसे अगर आप देखें कप्तान उनकी तरफ हाथ करता है कि आप आइए गेंदबाजी करिए, लेकिन अक्षर के पास है आप उनसे पहला ओवर डला सकते हैं, दूसरा ओवर डला सकते हैं, यानी पावर प्ले का कोई ओवर डला सकते हैं। अगर पावर प्ले का 8वें ओवर में अगर आप देखिए 8 ओवर की गेम में अगर कप्तान उनसे 2 ओवर डला रहा है तो उनका कॉन्फिडेंस बताता है कि कप्तान को उन पर कितना भरोसा है, टीम मैनेजमेंट को कितना भरोसा है। और 2 विकेटें इंपॉर्टेंट विकेट है, मैक्सवेल की पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद टिम डेविड। देखिए टिम डेविड ने बड़े उतनी अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नए आए, दूसरा मुकाबला थे T20 में, अग्रेजन भले ना दिखाए लेकिन इस बंदे में जो पावर है, लंबे कद के हैं, हाई इल्बो हैं, अच्छा कर सकते हैं, बड़े बड़े शॉट खेल सकते हैं, लेकिन विकेट होती है और उस मैन मोमेंटम अगर हमको विकेट मिल रही है तो फिर अच्छी बात है। वो भी अच्छा रन निकाल के देख रहे हैं जो जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। बैटिंग में वो अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। कार्तिक ने 2 गेंदों में बाउंड्री लगाई है। उसके बाद भुवनेश्वर। देखिए टीम इंडिया एक बदलाव अभी भी कर सकती है, अगर चहल को हम ना खिलाएं तो इन केस हमारी बैटिंग लाइन है वो हम वही बैटिंग लगाने के साथ उतर सकते हैं। इन केस हमें अगर हम दीपक को अंदर डालें और हमारे पास वो छठा बॉलिंग ऑप्शन भी हो जाएंगे। और इन केस अगर इकोनॉमी मेरा मानना है अगर युजवेंद्र चहल की अगर कंपैरिजन बराबर भी है उनकी
तो फिर वो नीचे से रन भी तो आके बना सकते हैं, आपकी बैटिंग लाइनअप को लंबा कर सकते हैं, जो कि आपकी एक पावर बन सकती है। तो मुझे ये लग रहा है जसप्रीत बुमराह आए हैं, एंड ऑफ दैट आप देखें तो फिर एक विकेट उनको मिल गई। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें तो इकोनॉमी 10 से प्लस की है और 8 ओवर के गेम में इतनी तो फिर बनी रहेगी, लेकिन वही बात होती है। और दूसरे ओवर में जब मैक्सवेल की विकेट वहां मिल गई, किनको मिल गई, अक्षर पटेल को, उसके बाद आप देखें टिम डेविड की, तो फिर उसके बाद ना मोमेंटम बन गया उनकी तरफ, और मोमेंटम के बाद उनकी इकोनॉमी ऐसी है जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप में जो सेकंड टी20 मुकाबले जिनकी इकोनॉमी अगर आप देखें तो अंडर 10 के यानी अंडर 7 के 6.5 की इकोनॉमी है। बाकी अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 बदलाव करे, नॉर्थ इंग्लैंड को बाहर भेजा, जोश इंग्लिश को बाहर भेजा। आई थिंक मुझे जोश इंग्लिश का समझ में नहीं आया, क्योंकि आप देखें 8 ओवर के मुकाबले में आप कोशिश करते हैं कि बैटिंग जहां तक वो थोड़ी लंबी हो, और बैटिंग में क्या अगर आप देखें तो फिर उन्होंने सी ने बैट को अंदर लाए, और इन केस अगर आप देखें तो फिर कह सकते हैं वो सैम्स की तरफ गए। सैम्स की तरफ क्यों गए, समस्या उन्हें दिख रही कि नीचे से क्या होगी अगर हम जोश इंग्लिश को रिप्लेस करते हैं सैम से, तो फिर वो हमारे लिए 2 ओवर हो सकता है गेम में डाल रहे हैं, और 2 ओवर उन्होंने डाले भी। और इन केस ये पाएंगे कि लेफ्ट आर्म सीमर के तौर पर उनके पास अगर आप देखें तो गेंदबाज थे नहीं, तो कोशिश ये भी थी उनकी, और दूसरी थी कि बैटिंग भी लंबी हो जाएगी, इन केस वो नीचे जाके बड़े शॉट खेल सकते हैं। और तीसरी सीन बोर्ड को इसलिए लाए हैं कि अगर तीन पेसरों के साथ हम उतरे और इनके 8 ओवर का गेम है, थोड़ी नीचे आके वो भी बैटिंग कर सकते हैं, तो थोड़ी बैटिंग को मजबूती करती दिखी है, और बॉलिंग लाइनअप पर उतना ध्यान दिया नहीं ऑस्ट्रेलिया ने। और इनकेस रन तो उन्होंने आई थिंक 90 जो लगाए हैं वो ठीक लग गए थे उनके, और मानना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर मेरा मानना मैक्सवेल की विकेट अगर ना गिरी होती, इनके स्टैम्प डेविड थोड़े रुक के अगर खेल गए होते तो लगता है वो 100 के करीब जा सकते थे। और रोहित शर्मा ने जो केएल राहुल मिलकर पहला ओवर में 20 रन जोश ओवर के लिए रख दिए, वहां से भारत पहले ही फेवरेट हो गया कि 20 रन बन गए। फिर भी अगर आप देखें तो भारत का भी मिडिल ऑर्डर विराट हो या फिर सूर्या हो, हार्दिक ने रन ज्यादा नहीं बनाए, विराट की 11 रन है, उसके बाद 9 रन हार्दिक के हैं, सूर्या की विकेट जल्दी चलेगी। तो भारत ने भी हल्का सा अगर आप देखें कोलाप्स किया है बैटिंग लाइन में। और अगला मुकाबला अगर आप देखें तो ज़्यादा समय नहीं, कल ही मुकाबला खेला जाएगा, और मुकाबला हैदराबाद में होगा। हैदराबाद में जो जीतेगा वो सीरीज विनर होगा। लेकिन अगर ये मुकाबला ना होता, इन केस दैट अगर पाती कि अगर मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होता, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, तो फिर ये होता कि ऑस्ट्रेलिया को जो हम अगला अगर टी20 मुकाबला हरा देते तो फिर हम सीरीज अपने नाम नहीं कर पाते, क्योंकि सीरीज बराबरी होती 1-1 पे, जो कि खड़ी है अभी इस वक्त अगर बात करें तो। अब अगर हम मैच जीतते हैं तो सीरीज हम जीत सकते हैं, अगर हारते हैं तो सीरीज हार भी सकते हैं। दोनों कॉलम खुले हुए हैं। इन केस हमें अच्छा है कि मुकाबला खेलिए 8 ओवर में, टॉप ऑर्डर से रिदम मिला, रोहित शर्मा की जो अटैकिंग अप्रोच होती, बात करते हैं रोहित की रन नहीं आ रहे, रोहित की रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बंदे ने बैटिंग करी 20 में 46 वाली बैटिंग, आई थिंक अगर एक बाउंड्री और होती तो 50 ओटी 8 ओवर के गेम में, फिर तो अलग ही बात होती।